दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत। अगर भाईजान भागी हुई भाभी लाए तो हम उसका जीना हराम कर देंगी। सबके अपने अपने ख्वाब, मेरा इश्क लामोहाल कर दिया। कहानी तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दिल तेरे नाम कर दिया। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेज दिए। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। मुझसे न जाना कभी दूर। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हें 10 लाख मिले चंद दिनों में शादी में उड़ा दिए। अब बहुत ही अहमक हो और कहीं बाहर जाते। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। आज मेरी शादी है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपने बेटे को अभी के अभी, मैं चुप होने वाला नहीं हूँ, उसको बुलाए फौरन आए। अरे मेरी परेशानी को समझो जमील, मेरा अकलौता बेटा लापता है। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि फिलहाल ये प्रोग्राम मुलतवी कर दो। बिलाल को ढूंढो प्लीज। ऐसा ही होता है ज़ीरक साहब, लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हम आपकी बेटी को अपना लेंगे, लेकिन वक्त आने पर कोई आपकी बच्ची को नहीं अपना। अगर आपकी बेटी को कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है। भाई बचपन से सुनना है ये साथ दो साथ लो। खालिद बेट की बारात याद है? घर आए कैसे वापस भिजवाई थी, अब अपनी बारात आई नहीं। शादी हो गई ना कैंसिल, तो बस अब हमारे जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रही हैं? हाय अल्लाह ना करे, हम क्यों नमक छिड़के? हमें तो दुख हो रहा है। बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना। अल्लाह ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। हाँ, लेकिन हमसायों के साथ जरूर करें, ताकि हमारे प्यारे हमसायों को हमदर्दी के तीर चलाने का मौका मिल जाए। धोखा तो अपनों ने ही दिया है, बाकी तो सब तमाशा देख रहे हैं। अब बर्दाश्त करें। आप लोग जरा बाहर जाएं, मुझे जरूरी बात करनी है। हिफाजा जी, थोड़ी देर में इसका निकाह, इसका हुलिया ठीक करो। अच्छा। तुम तायरा इधर आओ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। इधर आओ ना, इधर आओ। आ गया फिलहाल। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, फिलहाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो दूसरे मर्दों जैसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। बोला था ना मैंने आपसे, आ जाएगा, आ गया ना। वो बहुत मुख्तलिफ है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता अकेले। ताहिरा जो कह रहा हूँ अल्लाह पाक की कसम सच कह रहा हूँ। पर क्या बात कर रहे हो जमील? कहाँ ज़ीरक, कहाँ हम लोग? मतलब को तो जोड़ ही नहीं बनता। जोड़ आसमानों पर बनते हैं ताहिरा बेगम, क्यों नहीं समझ रही हो? अल्लाह ने ज़ीरक साहब को फरिश्ता बनाकर भेजा है हमारे लिए। तुम बस नाशुक्री मत करो प्लीज। पर कोई मैच तो बने। और फिर मैं ना, वो कभी भी नहीं मानेगी, तुम जानते हो अच्छी तरह से उसे। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है मीना के पास या हमारे पास? पता नहीं जमील, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत नामुमकिन सी बात कर रहे हो। तुम्हें कभी कोई चीज मुमकिन भी लगी है ताहिरा कि नहीं लगी, ये बता दो मुझे। तुम्हारे दिमाग में कोई चीज बैठती क्यों नहीं? यूं बिलाल का हमारी जिंदगी से चले जाना और फिर ज़ीरक साहब का आ जाना, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। देखो हमारे दिन फिर जाएंगे और हमारी बच्ची महलों जैसे घर में राज करेगी। और क्या चाहिए? तुम एक काम करो, जाके उसको देखो, मेकअप वेकअप ठीक है, उसका ड्रेस ठीक है, जाओ मैं आता हूँ। जमील खुदा के लिए एक दफा मिना से भी पूछ लो। मुझे बदतमीजी पे मजबूर मत कर, तुझे पता है मेरी नेचर कब है। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, जितना कह रहा हूं उतना कर। चल चल जाके बात कर उससे। दिखाओ। हाँ, सही हो गया। अम्मी आ गई आप। ये बिलाल को साथ क्यों नहीं लाई? उसे लेकर आती ना, पूछा नहीं उससे कहाँ था। और इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? शर्म नहीं आती उसे? क्या हुआ, मुंह क्यों लटक रहा है? सब्र कर जा, पता चल जाएगा तुम्हें। चुप क्यों है अम्मी? कहाँ है बिलाल? अम्मी कुछ तो बोले। है कहाँ? ठीक तो है अम्मी? बताएं ना। मीना,
बहुत तमाशा लग गया है। इस वक्त तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पे लगी हुई है। अब अगर कोई मजीद तमाशा हुआ तो सह नहीं पाऊंगा। कैसा तमाशा? बिलाल है कहाँ? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? तुम्हें बिलाल से ज्यादा अपनी बाप की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस रुसवाई और बदनामी से बचा लो। खुदा का वास्ता। जी जमील साहब, नकाश शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह करें जी। हाँ जीरक बेटा, मौलाना साहब। बेहतर होगा पहले लड़की की रजामंदी पूछ ली जाए। हाँ बिल्कुल, वो होना भी ऐसा चाहिए, उससे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ले जाता हूँ मैं। मौली साहब आइए, लड़की की रजामंदी पूछ लें। आप आइए, आइए मेरे साथ आइए। हिना को कोई एतराज नहीं? उसने इजाजत कैसे दे दी? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, सर! मिन्हा वल जमील बाहके महर 3 करोड़ जीरक सिकंदर वल्द सिकंदर हयात खान के साथ निकाह कबूल है। क्या क्या कहा आपने? मिन्हा वल जमील बायवज हक महर 3 करोड़ जीरक सिकंदर वल्द सिकंदर अहमद के साथ निकाह कबूल है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा निकाह जीरक सिकंदर से नहीं, बिलाल शकील के साथ हो रहा है। अबू ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं ये? चुप करके बैठो, मर गया बिलाल। हो गया आपको? बिलाल है कहाँ? मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? खुदा का वास्ता मुझे बताओ। मैंने कहा ना, मर गया वो। बेगैरत, नकट्टू, जिसने ऐन वक्त पर तुमसे निकाह से इनकार कर दिया। और खुदा का शुक्र करो कि जीरक साहब फरिश्ता बनकर आए और उन्हें न सिर्फ मेरी इज्जत का ध्यान रखा, बल्कि तुमसे निकाह की हामी भी भर ली। आप कह रहे हैं अब्बू, अगर बिलाल मर गया ना तो यहाँ मेरे लिए सब मर गए। और ये जीरक को कहाँ से आप बीच में ले आए? क्या हो गया आपको? मैं जिस इंसान की शक्ल तक बिकना पसंद नहीं करती, आप कह रहे हैं मैं उससे निकाह कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसा हो सकता है बताओ? खालिद जैसे बुढ़े के साथ तुम्हारा निकाह करवा देता। हाँ, यही बेहतर था। मुझे खालिद जैसा बुढ़ा कबूल है, लेकिन जीरक मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी अब्बू। मैं कभी नहीं करूंगी ये निकाह। किस बिलाल की बात कर रही हो तुम? वो तुम्हें छोड़ के चला गया है शहर से बाहर। खुदा के वास्ते हमारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है सबके सामने। हमारी इज्जत बचा लो बेटा। अरे नहीं हुई अम्मी बेइज्जती। क्या हो गया आप लोगों को? एक बारात ना आने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आ जाती। मेरी इज्जत मेरे पास है। मैं अपने अब्बू के घर पे हूँ अम्मी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी अब्बू। जमील साहब, लड़की निकाह से इनकार कर रही है, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? मुझे माजरत के साथ एक मिनट। तुम एक काम करो, ये जूता पकड़ो और मारो से मेरे सिर पर। वैसे ही सब पंडाल पे मेरे सर पर जूता ही तो मार रहे हैं। क्या पड़ोसी, क्या बिलाल, क्या उसका बाप, क्या उसकी मां, सबने मुझे तमाशा बना के रख दिया। अब रही सही कसर तुम पूरी कर दो। अरे अगर जीरक साहब ना आते ना तो मुझे मौत को गले लगाना पड़ता। हाथ जोड़कर कहता हूं, इस रिश्ते के लिए हां कर दो,
जीरक के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे जीते जी क्यों मार रहे हो? क्या हो गया अंकल आपको? संभाले खुद को। ये क्या कर रहे हैं आप? इनकार करना उसका हक है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? लेकिन बेटा, मौत ना मांगू तो मैं क्या मांगू? तुम्हारे सामने जो कुछ भी हुआ, उम्मीद की आखिरी किरण बनकर तुम मेरे सामने आए हो। मैं इस मौके को कैसे गवा सकता हूं? एक बाप होने के नाते तुम ही बताओ। प्लीज प्लीज संभाले खुद को। आपको इनकार करने का पूरा हक है और मैं आपके हक की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आपके इनकार की वजह जान सकता हूं? क्या ये वजह काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे वजूद तक से नफरत करती हूँ? तुमसे निकाह के बजाय ना मैं मौत को तरजीह देती हूँ। बकवास बंद कर। इसे मुंह मत तोड़ के तो मत। माफी नादान है। तो आप मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लें। आज के बाद मेरा वजूद आपके सामने कभी नहीं आएगा। ये शादी मेरे लिए उतनी ही शॉकिंग है जितनी आपके लिए, क्योंकि यहां से जाने के बाद मुझे अपनी भी फैमिली को फेस करना है। अगर मैं यहां पे मौजूद हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद की इज्जत की वजह से। अगर आप ही को अपने वालिद की इज्जत का पास नहीं है तो प्लीज मुझे तो यहां से इजाजत ही दीजिए। नहीं बेटा, नहीं, खुदा के वास्ते तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझसे सलाम किया ना बेटा, मेरा मान रखो बेटा, मुझे यूं रुसवाई से बचा लो। नादान है, मान जाती है। अरे मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। रब को लो मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर, तुझको ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर, जियूं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ू कायनात में, मुझे अपनी निगाहों में रखना मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब, साइन कराएं। सच पूछो तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा जीरक साहब। आपने आज मेरी इज्जत रख ली। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इश्क ने हमको दाग दिए हैं, तन्हा जिएंगे हम सदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बातें किताबी, नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे, हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर, मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर। राछड़ कर दी आपे मना जा होई, कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लगदी
बैठने से परेशानी खत्म नहीं हो सकती। घर बैठने से क्या फायदा, बाहर जाए, जाके देखें कि किधर है वो। अरे इस अंधेरे शहर में कहाँ टकरे मारूंगा। मेरा ख्याल है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। अभी भी आपका ख्याल है? अरे जाते क्यों नहीं, जाके देखे मेरा बच्चा किधर है। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और आपका ख्याल है। अच्छा अच्छा, तुम हौसला करो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? इन्हें कहाँ से चोट लगी? इनका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। प्रिजनर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, आप इलाज करें, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। इनकी चोट बहुत गहरी है और इनकी डेथ हो सकती थी। ये कोमा में जा सकते हैं। मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, आप वो करवाएं और उसके बाद इनका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जी डॉक्टर साहब। फौरन ऊपर रिपोर्ट करो, कहो कि बेहोशी की हालत में गिरा है। सर उसके चेहरे पर नील है, पता चल जाएगा। ओहो, फिलहाल बाद में देखा जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? जी चलो। पानी। थोड़ा जहर है तो मिला कर दे दो। इंसान जहर से नहीं मरता है, जहरीले रवैये से मरता है जो आप में कूट कूट के भरा हुआ। जैसे इस वक्त हम अपने शौहर के साथ हैं, निकाह हो चुका है हमारा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मजाक में कही हुई एक बात इस तरह सच हो जाएगी। उसे तो मैं सिर्फ डराने धमकाने के लिए कह रहा था, शायद शरारत में कह रहा था, लेकिन पर एनीवे मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना दिखता हूं। I'm not a bad guy। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जानवर की भी कीमत लगती तो वो परेशान होता है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। आप मेरी बीवी हैं और डेफिनेटली बीवी का दर्जा इंसान से तो ऊपर का ही होता है। सो रियलाइज योर वर्थ। मेरी वर्थ मेरी कीमत बता चुकी। ये क्या कीमत लगा रखी? किसने कीमत लगाया? पता नहीं, वक्त ने या मर्द ने। लेकिन जिसने भी ये सब कुछ किया उसे ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूं। नहीं हूं मामूली लड़की जो हार मान के बैठ जाए। आप कोई जंग पे नहीं जा रही है, मेरे साथ जा रही है। हथियार डालने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर, एक गड़बड़ हो गई है। बिलाल को शदीद चोट लग गई है, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। आप मुझे क्यों कॉल करके बता रहे हैं? आपका इतना बड़ा इदारा है, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। मैं बिजी हूँ। जी सर। थैंक यू। इस वक्त मैं आपको अपने फ्लैट पर लेके जा रहा हूँ। घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी हो। साफ साफ बोलो ना, इतनी जरूरत ही नहीं है कि अपने घर वालों के सामने भी नकाब हो सको। मतलब क्या है आपका इस बात से? जिन्हें आपकी असलियत मालूम हो ना, उनके सामने आप मासूम नहीं बन सकते। भूली नहीं हूं मैं वो रात
एक रात की वजह से मेरी सारी खुशियां, मेरी मोहब्बत, मेरी पाकनामी सब बर्बाद हो गई। और ना ही मैं अब किसी से डरती हूँ। पहले बिलाल की मोहब्बत ने मुझे चुप करवाया हुआ था, लेकिन अब तो कुछ नहीं रहा। तो मुझे अपने फ्लैट लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, जहां मर्जी लेके जाओ। जब मेरी साथ ही नहीं रही तो सब मट्टी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? डरता तो मैं भी किसी के बाप से नहीं, लेकिन अपने बाप से तो डरते हो ना, तभी तो छुपा रहे हो। जैसे सीना तान के निकाह किया वैसे इस निकाह को ओन भी कर सकते हो। क्यों? शर्मीन, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। वो तुम्हारे बच्चे हैं बेटा, तुम मेरा भी तो खून है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि लेकिन तुम, मुझे तो उनकी कोई परवाह है नहीं, है ना मम्मी? यही कहना चाहती है ना आप? आपको लगता है कि सिला को मैंने बिगाड़ा है, तो जीरक को भी तो आप ही ने सर चढ़ा रखा है। चले, सिला हमें कम से कम ये तो बता रही है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किससे शादी करना चाहती है। आपका लाडला तो ये भी नहीं बता रहा। पता है आपको कि वो किससे शादी करना चाहता है और क्या वो शादी करेगा भी कि नहीं? आप? तुम यहाँ? आप यहाँ? ये घर है मेरा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ, और वो भी इस हुलिये में? ये आपके बेटे? जीरक सिकंदर हयात बेटा है मेरा। एंड नाउ स्टॉप क्वेश्चनिंग मी एंड मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इस हुलिये में? जीरक, जीरक ये क्या हो रहा है? जीरक, टेल मी व्हाट इज दिस? मैंने शादी कर ली इससे। व्हाट? What? तुमने शादी कर ली है? Amazing, very well done. दादू, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा
आपका पोता किस कदर शरीफ, समझदार, फर्मा बरदार है। आपको तो खुशी हो रही होगी ना, आपकी नई नवेली बहू खड़ी है इधर। कैसी हैं आप भाभी साहिबा? नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ कि जिंदा हूँ। सीधे ये क्या है? क्या है ये? एहसान किया था तो यही सिखाया था ना आपने मुझे कि अगर कोई मुश्किल में फंस जाए तो उसे किस तरह निकालते हैं। तो 1000 बंदा आया हुआ था उस शादी पे। ये बात दुल्हन बनी बैठी हुई थी, लेकिन इसका दूल्हा भाग गया था। इसके बाप की पूरे मोहल्ले में नाक कट गई थी। इसके पास और कोई चारा नहीं था। एहसान करके मैंने इसकी और इसके घर वालों की इज्जत बचाई है। It's not some charity project. It's your life. It is our social status. How can you do this? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मेरी इजाजत के बगैर ज़ीरत तुम ये कदम नहीं उठा सकते। I will not let you do this. निकालो, अभी निकालो इसको मेरे घर से। लेके जाओ इसे यहाँ से। शर्मी, शाजिया, शाजिया जरा इधर आना, बेबी को ऊपर लेके जाओ। एक मिनट, ऐसे खुद ले जा सकते। तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊंगी। ये लो, ये कमरा है तुम्हारा और मेरा। बस यहीं तक, इससे आगे मैं तुम्हें छूने की इजाजत नहीं दूंगी। सुना तुमने? मत भूलो तुम्हारा आशिक तुम्हें बीच मैदान में छोड़कर भाग गया था। एहसान किया मैंने तुम पे और तुम्हारे बाप पे। तुम्हारी और तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत बचाई है मैंने। बारात वापस चली गई थी तुम्हारी, दुल्हन बनी बैठी हुई थी, दूल्हा नहीं आया। अगर मैं कदम नहीं उठाता तो सारी जिंदगी इसी तरह पड़ी रहती अपने घर में, कोई थूकता भी नहीं तुम्हारे ऊपर। और तुम ये मत भूलो कि अगर उस आशिक की गैरत जागी है ना, तो वो तुम्हारी बख्शी बदनामी की वजह से जागी है। उसने मुझे धोखा दिया तुम्हारी वजह से। वो तारीख रात जिस पे तुम स्याही उंडेल के चले गए। हाँ, मैंने उंडेली थी स्याही, और मैं अब भी जो चाहूं वो कर सकता हूं। मत भूलो तुम मेरे निकाह में हो। इसे तुम्हारा गुरूर है ना, इसको 2 मिनट में मैं मिट्टी में मिला सकता हूं। क्या करोगे? तलाक दे दोगे? घर से निकाल दोगे? निकाल दो। मैं तो चाहती ही हूं कि तुम मुझे धक्के देके इस घर से निकाल। बल्कि हाँ, एक काम करो ना, बुलाओ अपने किसी मुलाजिम को, बुलाओ ना, और उससे कहो कि मुझे अगवा कर दे, और अगवा करके मुझे किसी जंगल में फेंक दे ख्वार में। ठीक है? बिलाल की मंगेतर ने भी तो ये सब सह लिया था ना। ज़ीरक सिकंदर की बीवी भी सह लेगी। थोड़ा सोचो, हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन होगी कि ज़ीरक सिकंदर की बीवी गायब हो गई। कितना मजा आएगा ना। यूट्यूबर्स का तो काम चल जाएगा, न्यूज़ वालों को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। सोचो जरा। जस्ट शट अप। क्या कर दिया ये ज़ीरक ने? सिकंदर को पता चलेगा तो वो तो तूफान खड़ा कर देंगे। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? तो समझ नहीं आ रही कि क्या मुसीबत है। शमीर, मैं बहुत अरसे से तुम्हें कह रही थी, बता रही थी कि तूफान आ रहा है, लेकिन तुम अपने कामों में इतनी मसरूफ रहती हो कि तुमने ध्यान ही अम्मा नहीं भी दिया। प्लीज,
एक सेकंड लगाती हैं आप सास बनने में, कभी तो मौका जाने दिया करें हाथ से मुझे पॉइंट आउट करने का। और सारी जिम्मेदारी मेरी, कभी आपने अपने बेटे को भी कहा है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी भी है ना। अगर आप सास बहू की जंग खत्म हो गई हो तो मेरी प्रॉब्लम की तरफ भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये ना हो कल को मैं भी आपका दामाद ला खड़ा करूं। सिला, इतनी हिम्मत है ना तो वो पड़े पत्थर। हिम्मत है तो मारो गाड़ी पे। क्या हुआ? खत्म हो गई हिम्मत? देख ली हिम्मत। जो लोग एहसान तले जकड़े हो ना, वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। मैं किसी के एहसान तले जकड़ी हुई नहीं हूँ, सुना आपने? और ये पकड़िए अपने पैसे दबाओ। हम किसी के खैरात के पैसों से इलाज नहीं करवा रहा। अगर बिलाल मर गया ना तो यहाँ मेरे लिए सब मर गए। और ये जीरत को कहाँ से आप बीच में ले आए? क्या क्या आपको? मैं जिस इंसान की शक्ल तक बिकना पसंद नहीं करती, आप कह रहे मैं उससे निकाह कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस लड़की को अपने सामने झुकाना चाहता था, झुके, रोए, माफी मांगे। आज वो मेरी दस्तरस में है। मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं पहले से ज्यादा बेसुकून हो गया हूं। यार जीरत, तुमने ये क्या किया? उस लड़की का घमंड तोड़ने के लिए, अपने सामने झुकाने के लिए उसे अपनी जिंदगी में ले आया। व्हाट रबिश! हाँ, वही काट रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तुम मेरे बगैर कहे मेरे पसंद की पतंग उड़ा लेते हो। मैं तुम्हारे बगैर कहे तुम्हारे मुंह के हिसाब से जहाज बना लेती हूँ। कब तक चलेगी ये बॉन्डिंग? क्यों नहीं चलेगी, बल्कि बढ़ जाएगी। मैं दूसरे के ख्वाब भी जान लेंगे, जो सोते में जागते में दोनों देखेंगे। इतने बड़े बड़े दावे मत करो बिलाल। जिंदगी ना बहुत मुश्किल है। इसके रगड़े इंसान को सब कुछ भुला देते। कम से कम बिलाल रगा खाकर बदलने वाला नहीं है। ये मोहब्बत को निभाता है।
बुलाता नहीं। काश बिलाल तो मुझे कभी नजर ना आए, कभी तुम्हारा और मेरा आमना सामना ना हो। मुझे नफरत हो गई है तुमसे, तुम्हारी एक एक याद से। मुझसे ना जाना कर